बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ आप। नाज़रीन, मौजूद हूं मैं मानसेरा में और मानसेरा में कुछ अर्सा कबल जो है वो इंतजामिया की जानिब से बल्कि ऊपर लेवल तक ये बात की थी और यहाँ पर जो CNG स्टेशन थे जितने भी वो बंद कर दिए गए थे। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, यहाँ पर किरायों में इजाफा हो गया था, आवाम जो है बहुत ज्यादा आवाम को मतलब सफर करना पड़ा था, बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई थी। उसके बावजूद जो है करीबन 15 दिन हो गए CNG स्टेशन तमाम बंद हैं और आज तीसरा दिन है। मैं आपको बताता चलूं, तीसरा दिन है मानसेरा में जो पेट्रोल की शॉर्टेज है, पेट्रोल नहीं मिल रहा और हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है कि हमारे DC साहब जो हैं वो पोस्ट लगा देते हैं कि जी पेट्रोल पंप तो ओपन है। यहाँ पर पूरे मानसेरा में सिर्फ 1-2 पंप हैं जहाँ पर लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो पेट्रोल मिल रहा है, वो भी अगर कोई बाइक पे आता है तो उसको 200 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है और अगर गाड़ी के लिए वो कर रहे हैं तो 500-600 का, ज्यादा से ज्यादा 800 का, इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। ये यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं, शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है बाइक्स के बहुत सारे लोग जो है बाइक्स पर आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या मसाइल हैं। हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, कुछ दिन पहले CNG बंद हुआ, आपके पास तो बाइक है और मुझे जिस तरह आप लग रहे हैं कि जी आप कोई काम वगैरह करते हैं, कोई दिहाड़ी का कोई, तो आप पेट्रोल है भी महंगा और मिल भी नहीं रहा, तो क्या कहेंगे? ये मैं यही कहूँ, ये 4 लोग कमान आए हुए हैं, सामने से कालें, ये जो 4 लोग हैं इनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए हमें। हाँ, और इन्हें सीटों से उठाना चाहिए, लोडों में घसीटना चाहिए, आराम से जलील कर ले। ये खुद तो बाहर चले जाते हैं बीमारी का बहाना करके और आवाम को जलील कर ले इधर, और यही कहना चाहता हूँ मैं। मजीद शहरियों से बात करते हैं जी और ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, बाइक पे आप खड़े हैं, मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया होगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है, DC साहब जो है अपने पेज पर लिख रहे हैं कि जी मानसेरा में तमाम जो पंप है वो ओपन है, लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल आसानी है। क्या कहेंगे? ये DC साहब कहने की बात है ना। अभी मैं तकरीबन 6 पंप चक्कर लगा गया हूँ, इस पंप पे पेट्रोल मिले मुझे, वो भी लाइन में खड़ा हूँ। ये नीचे पंप पे गया हूँ, उधर पे सिर्फ 200 का देते, उससे ज्यादा नहीं देते। अब आप हिसाब लगा रहे हैं 200 का बंदा क्या करेगा, 1 लीटर भी नहीं आता जो। और हुकूमत के साथ हमारे साथ क्या करिए हुकूमत? तो क्या कहेंगे, मतलब डिप्टी कमिश्नर भी कह रहा है जी कि पेट्रोल पंप ओपन है, तो ये इंतजामिया की नहीं है या कि हुकूमत की नहीं? डिप्टी कमिश्नर देखे ना भाई क्या हो रहा है इधर, पंप में कितनी लाइन लगी है, सारे पंप बंद है ना। मैंने आपको बता रहा हूँ 6 पंप चक्कर लगाया गया हूँ मैं, अभी इधर खड़ा हूँ। तो मैं कहूंगा जी DC साहब आगे देखें, थोड़ा सा गर्म कमरों से बाहर निकलें। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके जो एसीज हैं उनसे भी बाहर निकलें, वो हमको जो मसला है वो गर्म कमरों से बाहर निकलें। आपके पास गाड़ी जो है सरकारी है, आप फॉर्च्यूनर में आजकल मैंने देखा बड़ी जबरदस्त किस्म की फॉर्च्यूनर आपको मिली हुई है, वो भी सरकारी है, कमरा भी सरकारी है, आपकी गैस सरकारी है, बिजली सरकारी है। अगर घर में आपकी लाइट चली जाती है तो आपके पास जो वहां पर UPS लगा हुआ आला क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, वो भी सरकारी है। अगर तो आपकी पेट्रोल जो है वो भी सरकारी मिलता है तो आपको तो कोई मसला नहीं है। आपके चावल, आपकी दाल, आपकी चीनी, आपका आटा वो भी सरकारी है, कोई मसला नहीं है। फ्रूट आपको आला क्वालिटी का मिलता है, गोश्त आला क्वालिटी का मिलता है, वो क्योंकि आप DC मानसेरा है। ये अवाम जो इस वक्त मौजूद है इनका कुछ करें। मजीद लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैं फिर बताता चलूं कि यहाँ पर मानसेरा में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 2 पंप हैं। एक यहाँ पर जो मौजूद हूँ, यहाँ एक पंप ये है, दूसरा जो है उसका भी विजिट करवाता हूँ। और डिप्टी कमिश्नर के पेज से ये चीज बार बार आ रही है कि जी मानसेरा में कोई कमी नहीं है पेट्रोल की, तो मुझे बताया जाए कि वो कमी उनके मुताबिक कमी नहीं है क्या? उनके ऑफिसेज में मतलब वो लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं, यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं इनको तो पेट्रोल नहीं मिल रहा और ख्वार हो रहे हैं, इस ठंड में ख्वार हो रहे हैं। और पैसे दे के जिस तरह आटे के लिए ख्वार हो रहे थे, उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी, उसके बावजूद ख्वार हो रहे थे और यहाँ पर पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं। मजीद लोगों से भी बात करेंगे। ये इस वक्त हमारे साथ एक कारी साहब मौजूद हैं। कारी साहब, हमारी जो इस वक्त इंतजामिया है वो कह रही है मानसेरा में पेट्रोल की कमी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त PDM, इस वक्त तमाम जमातें जो हैं वो भी ऊपर मौजूद हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इसमें KP में वो भी डिसॉल्व हो गई है, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दिया। अब इस वक्त देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत है। उनके हवाले से क्या कहेंगे और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सरासर नया लिए जी, सामने देख लें, गरीब आवाम है बेचारे। मेरा ख्याल है क्या पता है इनके घर के 2-4 किलो आटा भी है कि नहीं। ये हालात है, पहले CNG बंद कर दी है, आवाम बेचारे ड्राइवरों का एक जबरदस्त एक रोजगार था, अल्लाह ताला ने एक रोजगार लगाया हुआ था। ये तो जिसके घर पे आती है, जिसके सर पे होती है, उसे महसूस होता है।
तो ये अवाम बिल्कुल तकलीफ में है। DC मानसहरा और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की भी नाअहली है, सूबाई हुकूमत की भी नाअहली है, और हुकूमत जो भी आता है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सूबाई लेवल पे हो या वफाकी लेवल पे हो, अपने वारे करके चले जाते हैं, आवाम बेचारी रोल जाती है जी। मेरी बस इतनी सी मुद्दा है, मुख्तसर सी बात थी। बहुत शुक्रिया जी। आवाम बेचारी जो है वो रोल जाती है, और बिल्कुल जबरदस्त बात की मौलाना साहब ने भी, और बाकी जो मानसेरा के शहरी हैं उन्होंने भी बिल्कुल जबरदस्त बात की कि मतलब अब पाकिस्तान में पैसे जेब से देकर लाइनों में, खैर हम बहुत पुराना अरसा ये चीज देखते आए हैं कि हमें चीनी मिलती थी लाइनों में खड़े होके, आटा मिलता था लाइनों में खड़े होके, हमें हर चीज जो है वो लाइनों में खड़े होके देने की ये हुकूमत की पॉलिसी है कि जी आवाम को इस हद तक आप लाइनों में खड़ा करें। सुबह निकलते हैं, इस वक्त 1000 रुपए की एक बंदा अगर मजदूरी करता है तो उसके लिए आटा चीनी बाकी चीजें जो है वो लेना मुश्किल हो गया। और इस वक्त मानसेरा की जो मैं बात करूं, मानसेरा में पहले CNG स्टेशन जो थे वो बंद हुए थे, उस वक्त आवाम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामने आई थी क्योंकि गाड़ियों के किराए ज्यादा हो गए थे, क्योंकि वो तमाम गाड़ियां जो थी कन्वर्ट हो गई थी पेट्रोल पे, और पेट्रोल आज दूसरा दिन है पेट्रोल नहीं मिल रहा, उससे कितने ज्यादा मसाइल है। मैं भी देख रहा था कि मानसेरा सिटी में इस वक्त इतनी ज्यादा रश होती है, एबटाबाद रोड पे देखा जाए, शनकारी रोड पे देखा जाए, इसी तरह ये मेन शाहराह पे देखा जाए। लेकिन आज की बात करूं, आज आप देखें इस वक्त लोग जो है रोड पर आपको गाड़ियां नजर नहीं आएंगी, और ये 2 पंप हैं, यहाँ पर लोगों की रश है बेचारे। कल यहाँ पर इन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने जॉब से जाना होगा, कई ऐसे हैं प्राइवेट हैं, उन्होंने जाना होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर मानसेरा जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहां से बयानात उनके आ रहे हैं कि जी पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, और तमाम पंप जो है वहां पर पंप मिल रहा है, और वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी बातें ब्ला ब्ला वो बहुत सारी वो चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा कि गवर्नमेंट, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन हम बात करेंगे अवाम की, से पहले भी की है और आज भी बात करेंगे अवाम की कि इस अवाम का क्या कसूर है। मेरे साथ अगर ये चंद लोग मौजूद हैं तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया होगा, अगर इस साइड पे हैं तो चंद इन्होंने PTI को दिया होगा, किसी ने जमीयत को दिया होगा, किसी ने पीपल्स पार्टी को दिया होगा, कोई यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के हैं तो कोई जमात इस्लामी के होंगे। लाजमी बात है हर किसी की एफिलिएशन किसी न किसी जमात के साथ होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये लोग भी उनको सपोर्ट करें। आज ये लोग इतनी परेशानी में मौजूद हैं यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर वो इनकी परेशानी दूर कौन करेगा। लाजमी बात है हमारी तो सूबाई हुकूमत जो है अब वो भी डिसॉल्व होगी, हमारी जो इंतजामिया है, इंतजामिया को कोई परवाह नहीं है। इंतजामिया मुझे बताया कि उन्होंने किस पे बड़ा हाथ डाला है। हाँ, वो 60 लाख रुपए की गाड़ी में हमारी एसी साहिबा या एसी साहिबान या DC साहब जो है 1.5 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, और एक छाबी फरोश जो बैठा हुआ होता है, जो जिसकी दिहाड़ी 200-300 रुपए कमाते हैं, उसके ऊपर तो वो कार्रवाई करते हैं। एक सब्जी फरोश जो है छोटा सा, उसके ऊपर तो कार्रवाई करते हैं। क्या उन्होंने कभी आरतियों के ऊपर कार्रवाई की है? मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्या आरतियों के ऊपर सब्जी मंडी में जो बड़े बैठे हुए हैं, अरबपति जो बैठे हुए, कार्रवाई की है? क्या आटा डीलर, चीनी डीलर और दीगर जितने बड़े डीलर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? मैं पेट्रोल की बात करता हूं, इस पेट्रोल को शॉर्टेज, इसकी जो शॉर्टेज हुई है, ये पेट्रोल कहां चला गया? अचानक एक दिन में पेट्रोल गायब हो गया। इसमें भी जो जिन लोगों ने इस पेट्रोल को छुपा दिया है और महंगे दामों उसको फरोख्त करेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है? अपने ऑफिस में बैठकर फेसबुक पर लिख देना कि नहीं जी पेट्रोल तो मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, हमें बताया जाए कहां पे मिल रहा है। उम्मीद है जी डिप्टी कमिश्नर साहब, आप और कमिश्नर हजारा जो भी नए हैं, शौकत साहब, आप भी इस पर जरूर कुछ ना कुछ आप कम से कम अवाम को रिलीफ देने के लिए वो जो आपको तनख्वाह मिल रही है उसको 1% हलाल जरूर करें, क्योंकि मरना आप में भी है, हम में भी है, और सब में मरना है। बाकी अगर कोई हलाल कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसको हलाल जरूर करना है। मजीद लोगों से भी बात करेंगे जी, गाड़ियां यहाँ पर बहुत सारी खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, पंप पे मौजूद हूँ, पेट्रोल पंप है यहाँ पर और लंबी लाइन लगी हुई है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सुबह से मेरे ख्याल से आप मौजूद हैं, जिस तरह वो भाई कह रहे थे जी बड़ा टाइम हो गया जी यहाँ पर आप मौजूद हैं। हमारी इंतजामिया कह रही है जी कि पेट्रोल की शॉर्टेज कोई नहीं है, पंप सारे खुले हैं, वहां पर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ये जो भी बात बोल रही है इंतजामिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं कल रात तक जो है वेट करता रहा हूँ, मैं कल पूरा दिन जो है पेट्रोल के लिए फिरता रहा हूँ, नहीं मिला। आज सुबह, कल रात को मैं 1 बजे गो के पेट्रोल पंप पे भी गया हूँ, नहीं मिला। आज मैंने DC के पेज पे जो अभी थोड़ा टाइम पहले पोस्ट देखी है, उन्होंने किया है कि वो कहते हैं जी पेट्रोल तो मिल रहा है, आए हमारे साथ। अब ये शेल पेट्रोल पंप पे मैं अभी वहां से होके आ रहा हूँ, उनके पास तो पेट्रोल ही नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि जो है सब जगह पे पेट्रोल मिल रहा है? ये हमारे पंजाब चौक पे गो का पेट्रोल पंप है, इनके पास कल से पेट्रोल नहीं मिल रहा। अभी हम यहाँ पे आए हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए, यहाँ पे हम खड़े हुए, 300 रुपये से ज्यादा ये जो है पेट्रोल नहीं दे रहे। अब चले हमारा तो चले, हम तो हैं ही हैं,
जो बाकी जो गरीब इंसान है, जो ड्राइवर है, जो गाड़ी वाले हजरात है, उनका क्या कसूर है? सीएनजी आप लोगों ने बंद की हुई है, उसकी शॉर्टेज की हुई है। पेट्रोल जो है आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। ये पेट्रोल मालकान है, ये कहते हैं जी पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल तो इनके पास है, आप चेक एंड बैलेंस तो करें। आप तो अंदर ऑफिस के अंदर बैठे हुए, इनके पास पेट्रोल मौजूद है, ये लोग देते नहीं है। क्यों नहीं देते? अभी प्राइस बढ़ेगा तो 12 बजे के बाद पुराना स्टॉक जो है वो नए दामों के अंदर ये लोग बेचेंगे। ये तो कोई बात नहीं होती ना। आप कम अज कम आवाम को तो जो है वो रिलीफ दें। आप तो बस अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। आप तो बस अब जो है वो आते हैं, एसी जो भी है वो आते हैं यहाँ पे आके सिर्फ फोटोज खिंचवाते हैं और बोल देते हैं कि हमने विजिट कर लिया है। कैसे विजिट कर लिया? आप लोग हर पेट्रोल पंप के अंदर विजिट करें ना, आपने ऐसी तो नहीं रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काइंडली आवाम को जो है वो आवाम के खातिर जो है आप जो भी कर सकते हैं उनके लिए जो है बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह ये शहरी हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद थे और इनकी बात भी आपने सुनी कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरान है वो तो आ जाते हैं और एक दो जो जगह है यहीं पे आ जाता है, कोई भी ऑफिसर आ जाता है कि यार यहाँ पे तो पेट्रोल मिल रहा है, ये देखें लोगों की रश लगी हुई है जी, लोग मुतमईन हैं जी और सारी चीजें। लेकिन ये 7 ऊपर पंप है, वहां पर पेट्रोल मिल रहा है, ये नीचे पंप है, पेट्रोल मिल रहा है। जाए ना, ये शारा रेशम पे इस वक्त 15 पेट्रोल पंप है, मिल रहे हैं। आप जाएं सिटी से थोड़ा सा बाहर जाएं, उस साइड पे जाएं, शीशा वाली साइड पे जाएं, साइड एरिया पे जाएं, खाकी जाएं, बैरकुंड जाएं, शनक्यारी जाएं, बटल जाएं, मतलब बालाकोट चले जाएं। अभी बालाकोट की एक मैं पोस्ट देख रहा था कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ है कि वहां पर पंप है, बाकी पंप भी है। मैं मानसेरा की बात कर रहा हूँ, डीसी साहब मानसेरा की बात कर रहा हूँ। मानसेरा में लोग परेशान है। मानसेरा में खाने पीने की अशिया जो है नापेद हो चुकी हैं, गाड़ियां भी अब नापेद हो चुकी हैं। लोग करें तो क्या करें? जो साइड एरियाज के लोग हैं वो कैसे गाड़ियों में सफर करेंगे? अगर कोई खवातीन उनके साथ होती हैं, बीमार होती हैं, उनको वो कैसे लेकर आए? मैं भी देख रहा था, मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो सेंड की एक बच्ची की, तो वो कह रही थी वो हाथ ऐसे जोड़ रही है कि खुदारा मानसेरा वालों को पेट्रोल दें। तो लाजिमी बात है, बच्ची ने अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाना होगा तो गाड़ी बंद होगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, सीएनजी तो ऑलरेडी बंद है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि गर्म कमरे से निकलें। आप अभी नए मानसरे में, उस दिन आप वो एक प्रोग्राम था तो आप कह रहे थे जी कि वो साहब का जो डीसी थे डॉक्टर कासिम साहब, उनका एक प्रोग्राम था तो डॉक्टर कासिम साहब के नाम पे मानसरा में एक पार्क भी बना है और उसकी इनॉग्रेशन का वो सारा कुछ हो रहा था। तो आपने कहा था कि जी मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का जो है डॉक्टर कासिम, उनसे ज्यादा काम करूंगा तो मेरा भी नाम हो। तो जनाब आपका नाम कैसे होगा? उनका नाम तो तब था कि वो फील्ड में आते होते थे, लोगों के साथ घुल मिलकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते थे। हाँ, कमिश्नर जो साबका थे उनकी तरह तब होंगे डिप्टी कमिश्नर साहब के जब आपको लोगों के मसाइल हल करेंगे। और यहाँ पे मैं अभी मौजूद था और मुझे पता चला है कि यहाँ पर वो बिल्कुल सामने जी एक एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस दो एम्बुलेंसेस खड़ी है, एक में जो है मरीज है और दूसरे में जी मैयत है। 4 घंटे से जी ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, 4 घंटे से जी मैयत यहाँ पर मौजूद है। ये सामने मेरे पास वो गाड़ी बिल्कुल सामने मौजूद है जी और इनको 4 घंटे से कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिला। एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हो गई है, हद होती है, मतलब इंसानियत खत्म हो गई है। मैं इनसे बात करूंगा, कहाँ से मैयत को लेकर आए? मैं ये मानसेरा चेन्नई अस्पताल से मैयत लेके जानी थी मैंने पुरले। अच्छा जी। तो 4 घंटे से मैं मानसेरा भर के सब पेट्रोल पंपों पे से होके आ गया हूँ, किसी पेट्रोल पंप पे से पेट्रोल नहीं मिला। बिल आखिर उन्होंने कोई ट्रेला या कोई ऐसी करके उसके अंदर चरपाई रख के वो डेड बॉडी लेके गए और अभी भी मेरी गाड़ी वो सामने आप खड़ी है, सादात फाउंडेशन की मेरी एम्बुलेंस है, अभी तक वहीं पे खड़ी है, पेट्रोल मुझे नहीं मिला। वो आप देख सकते हैं पीछे पंप पे खड़ी भी है गाड़ी। तो आप बता रहे इनको पेट्रोल नहीं मिला और जनाब मैं अब किसको कहूं? बार बार मैं डी साहब आपको भी कह चुका हूं, कमिश्नर साहब को भी। और दूसरी जो बात है, मैं अपनी जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं और मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, मैं उनको भी मुखातिब करूंगा कि जी ठीक है हुकूमतें बनती रहती हैं, कौन कौन किस पार्टी में, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अवाम को रिलीफ कौन देगा? अभी जो मैं ये इनकी बात सुनी है तो मुझे खुद भी शौक लगा है और मैं अभी एक और एम्बुलेंस खड़ी है, मैं उनसे भी पूछता हूँ। लाजमी बात है कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो ये प्राइवेट एम्बुलेंसेस है, जो हमारी सरकारी 1122 की एम्बुलेंसेस है उनको आप कॉल तो करके देखें। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी होती है तो वो ठीक है, बाकी किसी को छोटा मोटा कोई इस तरह मसला होता है, किसी की डेड बॉडी लेके जानी होती है तो वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। उनका कहना है जी कि हमें सूबाई हुकूमत है, तो सूबाई हुकूमत उनको नहीं छोड़ती, डिप्टी कमिश्नर नहीं छोड़ता, उनका ऑफिसर नहीं छोड़ता। अवाम जाए तो कहां जाए? अरबों रुपए से अवाम से टैक्स वसूल किया जाता है, एक माचिस की डब्बी से लेकर ऊपर तक हर चीज पर टैक्स देती है ये अवाम, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। हम उस एम्बुलेंस में देखते हैं जी कि वहां पर भी मरीज है या नहीं है। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त एक और एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है जी, इसमें मरीज भी मौजूद है और ये भी मरीज को दूसरी गाड़ी में इन्होंने इस गाड़ी से भी शिफ्ट किया है, यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, भाईजान ये बताएं कि कितना टाइम हो गया यहाँ पर मौजूद है और आपको पेट्रोल नहीं मिला? सुबह से नहीं मिला। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे जी? कुछ नहीं कहेंगे जी।
तो आपके पास जो मरीज वगैरह आते हैं फिर उनका क्या करते हैं आप? हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी में कुछ है ही नहीं। गाड़ी में कुछ नहीं है जी। ये मेरे भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, कहते हैं जी गाड़ी में कुछ नहीं है। और लाजमी बात है, जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, सीएनजी नहीं होगी, तो मरीजों को किसको मतलब कैसे उठाएंगे? यहाँ पर कोई मर के, यहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, किसी को परवाह नहीं है। तो कोई बीमार है तो किसी को क्या परवाह होगी? क्योंकि जो परवाह करने वाले हैं उनको तो सब कुछ मिल रहा है, उनके घर में तो उनके बच्चों के लिए अल्लाह ना करे अगर कोई मसला होता है, हमारी हम बदुआ किसी को नहीं देते, अल्लाह ना करे उनके बीवी बच्चों के लिए कोई मसला होता है तो उनके लिए 10-10 एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं। अगर तो हमारे किसी ऑफिसर के बच्चे के या बीवी के सर में दर्द होता है तो उसके लिए 10 गाड़ियां खड़ी भी होती हैं। मर रही है गरीब आवाम, मर रही है आटे के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए। और आज यहाँ पर सर्दी में ये बेचारे यहाँ पर मजदूर भी यहाँ पर हैं, गाड़ियों वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सुबह से खड़े हुए हैं। और जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो दूसरी एम्बुलेंस थी उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये इंसानी तारीख जो है ये उसकी मिसाल नहीं मिलती कि यहाँ पर पंप पे मौजूद था। और अभी दूसरी गाड़ी, मुझे अभी वो बता रहे थे कि एक और ट्रेला गाड़ी जो है उन्होंने उसको हायर किया है और ट्रेला गाड़ी में वो डेड बॉडी जो है वो डाली है और उसको घर भिजवा दिया। और ये यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले 6 घंटों से यहाँ मौजूद हैं, ये सुबह से मौजूद हैं, इसी तरह बाकी लोग मौजूद हैं। और हमारे अफसरान जो हैं वो क्या कह रहे हैं जी कि पेट्रोल मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है पेट्रोल? आपके दफ्तर में मिल रहा है, आपके लिए तो सब कुछ है। उम्मीद है जी आपको मेरी बातों से बुरा नहीं मनाएंगे और आवाम के मसाइल हल करने के लिए अपने गर्म कमरों से निकलकर यहाँ पर आएंगे। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।